धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर लो। थके पाँव हैं, दूर गाँव हैं, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, के पाँव हैं, दूर गाँव हैं, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो, भर दो, भर दो। पूरे भाव से दोनों हाथ उठा के आप लोग याचक बन के खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन के खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं मानूं, पिता न बालक छोड़े। परम पिता तुमको मैं मानूं,
के पाव हैं दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो, तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अंधकार है यदि तो प्रकाश अनुपस्थित हो जाएगा। उपस्थिति किसकी दर्ज करानी है? प्रकाश की। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाशमय देखना चाहता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगी, चूंकि आप सब कम से कम हमारे जीवन में इतना तो अच्छा है कि अभी भी हमारे भारतीय संस्कृति में आस्था बची है। अभी भी हमारे संस्कृति में पूजा पाठ साधना आपके जीवन में बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और अंदर उतरने की आपको आवश्यकता है। मैंने कहा कि जो पढ़ते हैं उसको जीने की आवश्यकता है, जागरण की आवश्यकता है। कितने से चलिए कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, याद करते हैं और भंडारण कर लेते हैं अपने मन मस्तिष्क में, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरी किताब पढ़ जाते हैं और याद उनको कुछ होता ही नहीं। शुरू जहां से किया अंत भी वहीं होता है। पढ़ना तो शुरू किया और बहुत देर से पढ़ते हुए दिखते। आज के विद्यार्थी भी ऐसे ही हैं, इसीलिए जीवन का निर्माण नहीं हो रहा है। पढ़ना तो शुरू करते हैं और कई घंटे पढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन अंत में जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या तुमने आज पढ़ा, तो समझ में ये आएगा कि उनको कुछ याद ही नहीं हुआ। कारण क्या है? जागरण नहीं है। विवेकानंद जी को क्यों एक बार देखते थे और सब याद हो जाता था? देखा कि याद हुआ, क्योंकि जागरण की स्थिति है। हर व्यक्ति सो रहा है। विद्यार्थी जीवन तो आपने एक जीवन का एक क्रम बांट दिया है कि इतने वर्ष तक विद्यार्थी जीवन है, लेकिन हमारे इस अध्यात्म की पाठशाला में हम आपके जीवन को हमेशा सिखाने और सीखने की ही बात करते हैं। अंतिम चरण तक आप सीख सकते हैं यदि आप में जागरण की स्थिति हो तो। और जागरण हर व्यक्ति के लिए बड़ी ही जरूरत है, क्योंकि जागरण अगर आपके अंदर नहीं होगा तो आप अंधकार में, आप अज्ञान में जीवन गतिशील करते रहेंगे। और अज्ञान में, अंधकार में जब जीवन आप जिएंगे तो एक दुख का जीवन जिएंगे। ये धरती काशी की एक ऐसी अद्भुत नगरी है, अद्भुत कहूंगी, क्योंकि जहां भगवान सदाशिव विराजमान रहते हैं, जहां काल भैरव बैठे हुए हैं, जहां बुद्ध बैठे हुए हैं, जहां महावीर और जहां कबीर, अरे जहां तुलसी, कैसी नगरी है ये। ऐसी नगरी में बैठ करके आप दर्शन के लिए आए हैं, जीवन दर्शन के लिए। हम क्या देते हैं आपको? जीवन दर्शन। भगवान सदाशिव के जीवन को देखते हुए जीवन दर्शन लेना है। जो कृपा कहते हैं कि देवों के देव ये महादेव जो हैं, वो बड़ी जल्दी ही आपके पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं, आपको जल्दी ही आपके जीवन को भर देते हैं। जितना जल्दी वो भर देते हैं उतना ही जल्दी वो विनाश भी करते हैं। अगर हम अच्छे पथ पे चलते रहते हैं तो शिव साथी बन करके हमारे साथ होते हैं, और जब हम अहंकार से भरते हैं
जब हम लोभ लालच से बढ़ते हैं, जब हम तृष्णा से बढ़ते हैं और हमारा वो देव जो है महादेव, जब वो हमें देखते हैं कि हमारे इस जीव की, इसकी तो चेतना ये समाप्त हो रही है, ये अंधकार की ओर बढ़ रहा है, इसकी चेतना अब ऐसे अंधकार की ओर बढ़ रही है कि इसी का विनाश कर देगी, तब क्या करते हैं वो आपको ही समाप्त करते हैं। शिव पुराण में एक ऐसी ही कहानी है जो आज मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार ऐसा वर्णन है कि सुमेरु पर्वत पर ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। पहले का ऐसा काल था कि ऋषि मुनि लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ऐसे ही पहुंच जाते थे। आज मनुष्य की क्षमता ऐसी है, वो स्वयं में ही बैठा हुआ इतना दूर है, वो कहां से ब्रह्मा विष्णु महेश को ढूंढ पाएगा। तो ब्रह्मा जी के पास वो लोग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताइए हमें कि कौन हमारा इष्ट है, कौन श्रेष्ठ है, किसकी हम उपासना करें। तो ब्रह्मा जी तनिक सा रुकते हैं और विचार करते हैं और उनको ये लगता है कि सृष्टि की रचना तो मैं करता हूं। जब सृष्टि की रचना मैं करता हूं, यही मैं आप सब में भी है। देखिएगा, ब्रह्मा जी को भी ये भ्रम होता है, मतलब देवी देवताओं में भी ऐसी बातें आ जाती हैं, आप में भी आती हैं। और भैया इसकी देखने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आगे देखिएगा क्या होता है उनके साथ। तो ब्रह्मा जी को भ्रम आया और उन्होंने कहा कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही तुम्हारा देव हूँ और मेरी ही पूजा अर्चना करो। विष्णु जी सुन रहे थे, उन्हें ये बात रास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कहा, सोचा, अरे मेरी प्रेरणा से तुम रचना करते हो, ये देवों में भी बड़ी लड़ाइयां हैं कि तुम श्रेष्ठ हो कि मैं, यही आप भी लड़ रहे हो। आप में भी सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और श्रेष्ठ कोई नहीं, सब श्रेष्ठ समझ रहे हैं। मेरी नजर में अगर देखें तो सिर्फ एक श्रेष्ठ है, ईश्वर श्रेष्ठ है, सदगुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि वहीं से जीवन का संचालन होता है। आप काशी में जाइए और जब काशी में जाएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। और वहीं से फिर यहाँ आते हैं और उनको फिर आपके ऊपर अनुशासन करने के लिए, शासन करने के लिए लेकिन अनुशासन करने के लिए काल भैरव को लगा दिया उन्होंने। अब जब कुछ बुरा करने चलना तो ध्यान में रखना, शिव साक्षी है, शिव देख रहा है आपको। और जब बुरा करने चलोगे तो भाजन तो बनी जाओगे। तो जब बुरे कर्म की ओर बढ़ना, जब असत्य को धारण करना, तब ये समझ लेना, ये मत सोचना कि गुरुजी हैं और हमें तो माफी मिल जाएगी। नहीं हैं, लेकिन शिव आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस स्थिति को भी आपको प्राप्त होना पड़ेगा। जब उस शक्ति के माध्यम से हम भक्ति करते हैं तो ब्रह्म का अवतरण हमारे हृदय में होता है। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामिता परमोच्चिंत सर्वे। वह ब्रह्मलोक कहां है? सद्वेत्ताओं ने, सदगुरुओं ने कहा, प्रबुद्धों ने कहा, वह ब्रह्मलोक हमारे हृदय में है। अब आप धरती आकाश हर जगह नाप ले, आपको ब्रह्मलोक आपको अगर कहीं प्राप्त होगा तो वह आपके हृदय में प्राप्त होगा, जहां पर ब्रह्म विराजमान है। और हृदय का केंद्र अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी शक्ति के माध्यम से, उस महामाया के माध्यम से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है भौतिक और आध्यात्मिक। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जहां धन यश मान पद प्रतिष्ठा वैभव और ऐश्वर्य है, कीर्ति है, वहीं पर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा परम आनंद है, वह भी प्राप्त हो। अब आपने लक्ष्मी को ऐसे क्या किया, तिजोरी में एक 10 की गड्डी ले जाके रख दी, बोली ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी आपके कुछ चांदी के चंद ठीकरे नहीं हो सकती। लक्ष्मी तो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी महामाया है जो आपके जीवन के लक्ष्य को प्रदान कर दे। और जीवन का परम लक्ष्य हमारा परमात्मा, जीवन का परमात्मा है क्या? परमात्मा है जीवन का परम आनंद। और परम आनंद का तात्पर्य है कि हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम आनंदित रहेंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम डगमगाएंगे नहीं। किसी भी विषम परिस्थितियों में भी हम मुस्कुराते रहेंगे और एक वीर योद्धा की भांति निर्भयवान होकर इस संसार सागर के हर युद्ध को जीतते रहेंगे, कभी दुखी ना होंगे। एक ऐसी स्थिति मनुष्य की होती है भाई। तो पारदेश्वरी मंत्र सिद्ध चैतन्य पारदेश्वरी लक्ष्मी के स्थापन से हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
और हमारे जीवन, हमारे घर में, हमारे जीवन में पारदेश्वरी लक्ष्मी का स्थापन होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं, मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है, मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि जो अल्पकाल में समाप्त हो जाते हैं, अल्पकालिक मृत्यु हो जाती है, वही मार्कंडेय जो भगवान शिव की अनन्य भक्ति करते ही वे अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं और भगवान शिव की अत्यंत कारुणिक कृपा से उनको जीवन दान मिलता है। वो मार्कंडेय लिखते हैं, चंद्रशेखर माश्रयन्ते, चंद्रशेखर माश्रयन्ते मम किम करिष्यत वयवः। अगर हम चंद्रशेखर भगवान सदाशिव के आश्रित हैं तो यमराज मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आप भी तो कहते हैं कभी कभी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। ये एक ताकत, एक शक्ति, एक क्षमता एक ऋषि हमें देता है, और ऋषि का मतलब है जो आपको ताकत दे, जो आपको शक्ति दे, जो आपको क्षमता दे, जो आपको कमजोर और पंगु ना बनाए। चंद्रशेखर माश्रयन्ते, चंद्रशेखर माश्रयन्ते मम किम करिष्यति वै यमः। यमराज मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यानी यमराज की भी एक सीमा है। हम तो उसके आश्रित हैं जो समस्त सीमाओं से पार और परे। ओम न तत् सूर्यो न भाति चंद्र तारकम, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, वेद का ऋषि कहता है। न चंद्र तारकम, जहां तारा और चंद्रमा का भी, तारा मंडल का भी प्रकाश नहीं पहुंच सकता। न कुतो यमग्नि, जहां यमराज की भी पहुंच नहीं हो सकती। एक ऐसा स्थान या एक ऐसी स्थिति में यह मनुष्य छलांग लगा सकता है कि वह जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हो सकता है। मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य इस संसार सागर में जो चाहता है वह उसे प्राप्त होना चाहिए। मनुष्य एक ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए। मनुष्य एक शिखर की चेतना से संपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य अपने आप में अपने जीवन की परिपूर्णता को उसे उस आयाम तक पहुंचाना चाहिए जिससे यह संसार पूरा उसकी ओर ताके, निहारे कि यह एक व्यक्ति नहीं, यह एक व्यक्तित्व है। मनुष्य ऐसा होना चाहिए। मंत्र सिद्ध चैतन्य पारद शिवलिंग के स्थापन से मैं मृत्यु से पार और परे हो सकता हूं। हमारी अपमृत्यु ना हो, हमारी अल्पकालिक जीवन में हमारी घटनाएं न घट जाए, हमारे जीवन के समस्त प्रकार के भय समाप्त हो जाए। किसी भी प्रकार का भय हमारे जीवन में हो ही नहीं। पारदेश्वर शिवलिंग के स्थापन से हम निर्भयवान बन सकते हैं, हम मृत्यु तुल्य पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं और हम पूरी आयु जी सकते हैं। वह पूरी आयु जब तक हम जीना चाहें। क्या ख्याल है? हम इस शरीर को छोड़कर जाना चाहें तो जाए। ऐसा हो सकता है गुरुदेव? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। हम हमारी इच्छा से शरीर का त्याग कर दें। अभी नहीं हमारा इस संसार में मन लग रहा है तो क्या करेंगे? है क्या इस संसार में देखने और सुनने और समझने के लिए? क्या मिल जाएगा इस संसार में? इसलिए है कमल, संसार में चरण तो रखना, लेकिन अपने चित्त में हमेशा अपने चैतन्य को रखना। मैं प्रत्येक साधकों और शिष्यों को, सुधीजनों को, सुजान को यह संदेश देना चाहता हूं, संसार में जितना भी भाग सकते हो भागो, जितनी तीव्रता से भागकर जो भी प्राप्त करना चाहते हो पद पदार्थ प्राप्त करो। मैं ताकत बनूंगा आपका, मैं शक्ति बनूंगा आपका। साधना के माध्यम से मैं आपको ऐसी शक्ति दूंगा, ऐसी चेतना दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि आप इस संसार सागर में जो आपकी अपनी मूलभूत आवश्यकता है आप वो प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अपने चित्त में सदा अपने सदगुरु को स्थापित रखना, अपने चित्त में सदा उस चैतन्य को स्थापित रखना, अपने चित्त में सदा शिव को सदा स्थापित रखना, तो निश्चित रूप से तुम संसार सागर में भी पूर्णता प्राप्त करोगे और उस सार सत्य शिव आनंद को भी प्राप्त करोगे। ऐसा हो सके मैं हृदय के अनन्य भाव से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और आइए चलते हैं उस सदाशिव का, उस प्रभु का, उस सर्वेश्वर का, उस जगदीश्वर का, उसकी अभ्यर्थना भजन के माध्यम से करते हैं। जय श्री नारायण, हर हर महादेव। जय श्री नारायण, हर हर हर। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती से उन्हीं मार्कंडेय ऋषि द्वारा यह उद्धृत, और उसमें सप्तशती का अर्थ भी होता है 700 श्लोक। और अगर आप उस पुस्तक को घर घर में होगा उठाकर पढ़ें तो 700 श्लोक नहीं है, श्लोक लुप्त हुआ, गायब हो गया। समय काल परिस्थिति में संकलन हम उसे सुरक्षित नहीं रख पाए, और जब श्लोक ही पूर्ण नहीं है तो हमारा पाठ कैसे पूर्ण हो सकता है। फिर उन समस्त 700 श्लोकों से एक मंत्र, एक विशिष्ट मंत्र का प्रादुर्भाव होता है, वह अधूरा हो जाता है। हम दुर्गा सप्तशती पूरा पाठ कर जाएं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में पूर्णता नहीं दे पाते। और दुर्गा सप्तशती का सार सत्य पारदेश्वरी लक्ष्मी है। सदगुरुदेव भगवान निखिल ने कहा कि अगर पूरे दुर्गा सप्तशती का सार निकालें तो एक विशिष्ट प्रकार का मंत्र निकलता है, जिससे हम अपने जीवन के हर दुख को, हर दारिद्र्य को, जो एक मानसिक अवधारणा जो बन गई है, जो संकुचित है, संकीर्ण है, जो है नहीं और भास रहा है, ऐसे समस्त दुखों से मुक्ति और जीवन का आनंद वह हमें प्राप्त हो, जीवन का सर्वस्व मुझे प्राप्त हो, जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो, तो एकमात्र मंत्र सिद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित पारदेश्वरी लक्ष्मी का स्थापन और गुरु द्वारा दिया गया वह विशिष्ट मंत्र। क्योंकि दुर्गा सप्तशती अपने आप में पूर्ण श्लोकों से पूर्ण नहीं, तो वह जो मूल मंत्र है वह भी अपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसे गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में, जो हमें वह पूर्ण मंत्र दे, पूर्ण साधना दे और पूर्ण दीक्षा दे, जिससे हमारे जीवन में जो स्तुति है जो हम करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण में, वह भगवती जगदम्बा पूरे विश्व में व्याप्त है और सभी उसी निद्रा के आगोश में। हम इस वह निद्रा नहीं जिसमें हम सो रहे हैं, सोते हैं रात में, निद्रा वह कि हम जो है नहीं उसको पाने की चाह और उसको पाने की आह, जो नश्वर है हमारे मानस में, सिर्फ वह जो दिखाई देता है हमारे इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से, उसे ही पाने की इच्छा, आकांक्षा। जो कुछ भी दिख रहा है जो अच्छा है वो मेरा हो, और संग्रह की ऐसी प्रवृत्ति हमारे मानस में बनी, और हम इस नश्वर संसार को और इस पदार्थ को पाने में ही अपना अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा ये जीवन, इतना मूल्यवान जीवन है ये, इस अमूल्यवान जीवन को हम खो देते हैं, खोते जा रहे हैं। हे भगवती, मुझे इस मोह रूपी निद्रा से मुक्त करो, जिससे मैं जीवन का आनंद प्राप्त करूं। मोह रूपी रात्रि से हमें निकालो, अपना दर्शन दो हे जगदम्बे। जो निद्रा रूप में पूरे विश्व में हम भटक रहे हैं, हम मनुष्य, पूरे विश्व में हम मनुष्य केवल हम भटक रहे हैं। हम अपने लक्ष्य से दूर, बहुत दूर, अपने जीवन से बहुत दूर, भयभीत, डरे हुए, सिसके हुए, कराहते हुए हमारा जीवन हम जी रहे हैं। पूरा विश्व एक भय से व्याप्त है, पूरे विश्व में एक भय व्याप्त है। अभी आपने 1 वर्ष देखा कोरोना काल की स्थिति, और आज भी वह मन से भय निकला नहीं है। ऐसे समस्त भयों का नाश हो हमारे जीवन में, हम भयभीत हो ही ना। क्या ऐसा कोई मंत्र, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई दीक्षा, और है तो गुरुदेव आप हमें प्रदान करें, जिसके माध्यम से मैं भय से मुक्त हो जाऊं। ऐसी कोई शक्ति साधना हो,
क्योंकि बिना शक्ति साधना के, बिना दैवी सहायता के हम अपने जीवन में हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। दारिद्र्य दुख भय हारणी, जो हमारे समस्त प्रकार की दरिद्रता को, मनोविकारों को, हमारी दीनता, हीनता, मलिनता को मिटा दे और हमें शुद्ध विशुद्ध हम जो हैं वही हमें दर्शन करा दे। हम हमारे स्वरूप से हम परिचित हो जाए। शक्ति साधना के बिना हम हमारे स्वरूप से परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। और आपको यह शक्ति साधना देगा कौन? आपके जीवन में जब गुरु आपको प्राप्त होगा, जब आपकी उससे गुरु दीक्षा होगी और जब आपकी उससे अभ्यर्थना होगी कि जीवन का ये जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो अभाव है गुरुदेव, मैं उसे दूर कर देना चाहता हूं और एक शुद्ध विशुद्ध निर्मल निश्चल बनकर के एकमात्र सदाशिव की उपासना में संलग्न हो अपने जीवन को पूर्ण कर लेना चाहता हूं। ऐसी एक भावना और यह जीवन की संपूर्णता हमें प्राप्त हो सकती है दीक्षा के माध्यम से। आप गुरु दीक्षा प्राप्त करें। आप उच्च कोटि की यह विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा जो महाशिवरात्रि के पावनतम पर्व पर हम आपको देंगे, एक विशिष्ट पर्व पर, क्योंकि विशिष्ट पर्व का एक अपना महात्मा, एक काल आता है, एक क्षण आता है, एक सुनिश्चित समय पर ही गुरु शिष्य को पूर्ण कर देता है। अपनी दृष्टि से दृष्टिपात करता हुआ शिष्य की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर देता है। और हम भयभीत हैं कि नहीं है? हम भयभीत होते हैं, क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चलेगा, और हमारे सामने संकट आ जाता है। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए
आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।